हेलो एवरीवन। बिटकॉइन का चार्ट एनालिसिस करने वाले हैं हम लोग केवल 2 मिनट में। बहुत सिंपल है। जैसे मैं आपको मोमेंटम यूज़ करने को कहता हूँ, वेन एवर वी ट्रेड इंस्ट्रूमेंट लाइक बिटकॉइन, बैंक निफ्टी, निफ्टी, हमें उस समय मोमेंटम की बहुत ज़रूरत होती है। मोमेंटम स्ट्रेंथ दर्शाता है। दोस्तों, आप एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, जब भी आप ट्रेड करो और उसी समय वन साइड मूव आना शुरू हो जाए तो समझना आप एकदम राइट जगह पर एंट्री कर रहे हो, राइट स्ट्रेंथ पकड़ रहे हो। बगैर स्ट्रेंथ के ट्रेड करोगे तो प्राइस साइडवेज हो जाएगा। अगर ऑप्शन कर रहे हो तो टाइम वैल्यू रिड्यूस होगा और बहुत सारा आपका ट्रेड टाइम वैल्यू के कारण स्टॉप लॉसेस लेकर जाएगा। बट अभी आप बिटकॉइन का चार्ट एनालिसिस देखिए। ये एनालिसिस क्यों कर रहा हूँ पहले वो समझ लीजिए। मुझे ऐसा लगता है चार्ट देखकर अभी फिर से बिटकॉइन 72-73,000 का जो रेंज उसने पकड़ा था, हाई मारा था, वहाँ पर फिर से एक बार रिविजिट करेगा। 70,000 71,000 तो सीधा दिखाई दे रहा है। और ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको मैं चार्ट पर समझाता हूँ। अगर आप चार्ट को ठीक से देखें तो आपको समझ आएगा कि लास्ट टाइम बिटकॉइन ने जब रैली की थी तो यहाँ से मूवमेंट शुरू हुआ था बिटकॉइन में। अगर आप देखो ठीक से तो उसके बाद प्राइस ने क्या किया, प्राइस लगातार नीचे आने की कोशिश कर रही है बट लगभग साइडवेज टू स्लो मोमेंटम कर रही है। अगर आप देखो तो लगभग साइडवेज टू स्लो मोमेंटम हो रहा है प्राइस में। ये क्या दर्शा रहा है? सेलर पुश करने की कोशिश कर रहे हैं नीचे की तरफ बट बायर आर मोर स्ट्रॉन्गर देन सेलर। इसके वजह से प्राइस नीचे नहीं जा पा रही है और कंटिन्यूसली नीचे जाने को रेजिस्ट कर रही है। अभी रिसेंटली क्या हुआ, पहले वो चीज़ देखते हैं रिसेंटली क्या हुआ और फिर आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। रिसेंटली प्राइस फिर से घूम फिर कर इसी जोन पर वापस आई और यहाँ से फिर से एक स्ट्रॉन्गर वी शेप रिकवरी की। अब प्राइस क्या करेगा? अब अगर प्राइस इस तरीके से ढीला पड़ता है जैसे यहाँ पर पड़ रहा है और स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देता है तो समझ जाना यहाँ से प्राइस वन साइड 70,000 तक पहुँच जाएगा। और बिटकॉइन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में आपको उसका लेवरेज मिलता है। फर्स्ट, सेकेंड 100 टाइम्स लेवरेज मिलता है जहाँ पर आप एक पोजीशन बनाकर 1% रिस्क लेकर छोटा सा कैपिटल डिप्लॉय करके 1:2, 1:3, 1:4 मोमेंटम कैच कर सकते हो। ये तो मैंने आपको 4 आवर स्टडी बताया। 1 आवर देखोगे तो आपको बिल्कुल सेम सिचुएशन नज़र आएगी। देखिए 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी प्राइस लगभग नीचे की तरफ झुक जा रहा है कंप्लीटली। और पहली बार ऐसा हुआ है जहां से बॉटम से जो स्ट्रेंथ आया है वो सेलिंग के स्ट्रेंथ से ज़्यादा फास्ट आया है। इसके वजह से यहाँ से अगर ये मोमेंटम शुरू होता है तो ये सीधा 70,000 पर जाकर रुकेगा और शायद अगर बिटकॉइन हॉल्विंग का इवेंट जो है उसके कारण उसका इफेक्ट आता है तो शायद ये न्यू हाई भी बना दे। यही आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था। आशा करता हूँ आपको बिटकॉइन का ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। और मैंने अभी फ़िलहाल एक ट्रेड लिया है बिटकॉइन में, आपको दिखाता हूँ मेरी एंट्री। इस जगह एंट्री की है, इसका नीचे का स्टॉप लॉस डालकर छोड़ दिया है। अब अगर आप पूछोगे तो मेरा टारगेट क्या है, जैसे मैंने आपको बड़े टाइम फ्रेम पे कहा कि ये बहुत ऊपर की रेंज दिख रही है तो मैं इसमें एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेना पसंद करूँगा। चाहे 1000 पॉइंट ऊपर जाकर नीचे आए, चाहे जो हो जाए, मैं अपना एक छोटा सा 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, वो 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस इंटैक्ट रखूँगा और पोजीशन को छोड़ दूंगा। एक छोटे से पोजीशन में बड़ा क्वांटिटी होल्ड करने को मिल रहा है इसलिए मैंने उसको ट्रेड करके छोड़ दिया है। आशा करता हूँ आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा दोस्तों। थैंक यू। स्टॉप लॉस हिट होने से डरना नहीं है। बिल्कुल समझ के रखिए कि 10 में से 5 बार भी स्टॉप लॉस हिट होता है, लेकिन 5 बार आप तगड़ी मुंह पकड़ लेते हो
तो आप मार्केट में रेगुलर कंसिस्टेंट मनी मेकिंग ट्रेडर बन सकते हो।